हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। यहाँ पे देखिए जो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे रिलेटेड टू नंबर्स, रिलेटेड टू फ्रैक्शंस, एजेज एंड ज्योमेट्री एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम एंड और भी कुछ चीजें होंगी जैसे टाइम एंड स्पीड हो गया। इससे भी रिलेटेड हमें यहाँ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम होंगे उसमें हम टू वेरिएबल्स कंसीडर करके जो हमें कंडीशंस गिवन होंगे उसके हेल्प से हम यहाँ पे टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर्म कर लेंगे एंड उसके हेल्प से हम जो वैल्यूज हमसे आस्क की गई रहेगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए जो हमारे एक्सरसाइज का 1 to 8 क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स है। यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। ये हमारा इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर एंड देयर सम इज 16 फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे देखिए हमें टू नंबर्स बताने हैं जिसमें से हमारा एक नंबर जो है वो सेकेंड का थ्राइस है एंड बोथ का सम जो है वो 16 के इक्वल है। तो हमें नंबर जो है फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का पार्ट में राइट कर लूंगा। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। और यहाँ पे देखिए हमें केस गिवन है कि एक जो नंबर है वो सेकेंड का थ्राइस है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, एक्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन वाई है। ओके, ये हमारी वैल्यू है। अब जो हमें कंडीशंस गिवन है उसके हेल्प से हम यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू 3y और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड अनदर जो हमारा क्वेश्चन है देखिए कह रहे हैं कि इनका सम जो है वो 16 है। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो अब देखिए जब ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 3y प्लस वाई इक्वल्स टू 16। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 4y इक्वल्स टू 16 या y की जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाएगी 4 के। ये 4 से हमारा 16 4 टाइम कैंसल हो जाएगा। अब देखिए हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, राइट। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल टू 3 इंटू 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नंबर्स आर, ये हो जाएंगे हमारे 12 एंड 4, राइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें लेट कर लेना होगा, लेट द नंबर्स आर x एंड y। और यहाँ पे भी देखिए हमें सम गिवन है, डिफरेंस गिवन है। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए कि x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x। इस तरह से आपको ये समझ में आएगा कि जहां डिफरेंस की बात आएगी, ठीक है, आपको ग्रेटर वैल्यू से लेसर वैल्यू को सबट्रैक्ट करना होगा। क्योंकि आपको ये चीज रिकॉल हो जानी चाहिए कि किसी भी टू नंबर्स का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने x को जो है ग्रेटर देन y रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ स्टैंड्स फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए मैं गिवन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 6। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड यहाँ पे देखिए x माइनस वाई की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए हमारा डिफरेंस वैल्यू 4 है तो डिफरेंस वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो गई। x हमारा ग्रेटर है तो x से हम y को सबट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारे टू इक्वेशंस फॉर्म हो चुके हैं, बोथ को ऐड कर लेते हैं तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेंगे।
राइट। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। ओके, तो अब ऐड करेंगे तो देखिए वाई वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, राइट। x की वैल्यू मिल गई हमें। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेते हैं वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, राइट। तो अब देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, या y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। तो यहां से देखिए हमारे जो नंबर्स हैं वो हो गए हमारे नंबर्स आर 5 एंड 1, राइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड का। नोट कर लीजिए। थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इन अ 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ डिजिट्स इज 13 इफ द नंबर इज subtracted from the one obtained by interchanging the digits, the result is 45. What is the number? तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली हमें 2 डिजिट जो नंबर होता है उसका फॉर्म क्या होता है उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी भी अगर हम 2 डिजिट नंबर को राइट करते हैं तो वो हमारे XY टाइप का होता है, राइट। हमने ऐसा जो है इन जनरल राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा Y है ये 1st प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है और x जो है हमारा ये 10th प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो हमारा 2 डिजिट नंबर है इसको हम पर्टिकुलर कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं 10x प्लस वाई, राइट। क्योंकि देखिए जो हमारा 1st प्लेस पे नंबर है या डिजिट है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे 10th प्लेस पे डिजिट होती है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर है XY टाइप इसको हम पर्टिकुलर 10x प्लस वाई के टाइप में या 10y प्लस x के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 2 डिजिट नंबर है हम उसको कुछ इसी तरह से राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं एंड यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन का पार्ट और यहाँ पे हम लेट कर लेंगे लेट द डिजिट्स आर x एंड y एंड मैं यहाँ पे राइट करता हूं 2 डिजिट and 2 digit number B 10x प्लस y। हम इस तरह का कुछ नंबर्स को लेट कर लिए, राइट। अब देखिए जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यूज गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हमें सम ऑफ डिजिट्स गिवन है, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 और इसको हम एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके ना। एंड यहाँ पे हम राइट करते हैं एंड नंबर obtained by interchanging the digits। अब देखिए जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 10y प्लस x, राइट। यही हमें नंबर मिलेगा। और अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम इंटरचेंज कर रहे हैं डिजिट और उसके हेल्प से जो नंबर मिल रहा है इस नंबर से जो हमारा 2 डिजिट नंबर है इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एज ए रिजल्ट जो वैल्यू मिलती है वो हमें मिलती है 45। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑल्सो ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस x माइनस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। ये हमें वैल्यू गिवन है। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 45। ये हमारी वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम अगेन सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा इसको सॉल्व करके। तो देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 9y माइनस 9x इक्वल्स टू 45। ये हमारी वैल्यू होगी। देखिए 10y से हम y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9y एंड माइनस 10x प्लस x करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है यहाँ से हमारा 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस x इक्वल्स टू 5, राइट। यहाँ से हमने 9 कॉमन करके 9 से 45 को डिवाइड कर लिया।
अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब देखिए हमें इक्वेशन 1 एंड 2 मिल चुके हैं। अब इन बोथ इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, राइट। तो चलिए अब यहां से हम इसको हटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो गया हमारा डिलीट। अब राइट करते हैं हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्टली अगेन ऐड करते हैं। अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे -x है और यहाँ पे +x है, तो यहाँ पे हमारा x एंड x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 13 है एंड +5 है, हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, राइट। ये वैल्यू हो गई। और ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो है इसको आप रिकॉल करे रहिए, ये आपके पास रहेगा, हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं। तो ये देखिए हमारी y की जो वैल्यू है ये इक्वल हो गई 9, 2 से डिवाइड होगा तो 9 हो गया। अब यहाँ से देखिए हमें y की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा था x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 13, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारी 13 माइनस 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे हमें डिजिट्स मिल गए, हमें 2 डिजिट नंबर बताना है, ओके ना। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे देन 2 डिजिट नंबर इज ये हो जाएगा हमारा, देखिए या तो आप xy के फॉर्म में राइट कीजिए या 10x प्लस वाई, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा x के प्लेस पे है 4, 4 का 10 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा एंड प्लस हमें y ऐड कर लेना है तो ये 49 हो जाएगा, या आप डायरेक्टली 4 एंड 9 भी राइट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, आप राइट कर लीजिए 10x प्लस वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 49। यहाँ पे आप वैल्यू भी राइट कर सकते हैं, आप 10 इंटू 4 प्लस 9 इक्वल टू हमारा आएगा 49। तो जैसे आपको सुटेबल लगे आप इस फॉर्म में राइट कीजिए या डायरेक्टली इस फॉर्म में राइट कर लीजिए, आपका आंसर यही मिलेगा, ओके ना। थर्ड हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम फोर्थ को सॉल्व करेंगे। फोर्थ है हमारा अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 5, when the digits are reversed the number becomes greater by 9, find the numbers। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 था सेम टू सेम यहाँ पे भी हमारा वही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखिए हमें डिजिट्स को रिवर्स करा जा रहा है, और जब हम डिजिट्स को रिवर्स करके जो हम नंबर ऑब्टेन करते हैं वो नंबर जो हमारा वो एक्चुअल नंबर से 9 जो है वो ग्रेटर है। यहाँ पे भी हमको उसी तरह से सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे, लेट द डिजिट्स आर x and y and 2 digit number is 10x plus y। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमें डिजिट्स का सम गिवन है वो है हमारा 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे when digits are reversed number obtained b, ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। ओके, यहाँ पे हम राइट करेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 9, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर जो हमें नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो ग्रेटर है हमारे नंबर से बाय 9, तो बोथ का डिफरेंस हमारा 9 के इक्वल हो जाएगा। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 9। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 9y माइनस 9x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 9। ये वैल्यू हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 9 हमारा कॉमन हो गया, ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस एक्स इक्वल टू 9
9 से 9 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू 1। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ और यहीं पे मैं राइट करता हूँ। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है, यही रहेगा। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, राइट। अब देखिए हमारा जो x है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2y इक्वल टू 5 यहाँ पे और वहां पे 1, क्या हो जाएगा 6, राइट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लूंगा। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब ऐड कर लिए तो y की वैल्यू हो गई हमारी 3, राइट। अब y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 या 2 जो भी आप चाहें। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, ओके। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इक्वेशन 1 की, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, या x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3, x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें 2 डिजिट नंबर जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अब 2 डिजिट नंबर, राइट। 2 डिजिट नंबर इज, ये हो जाएगा अब हमारा 23, राइट ना। यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लिए। अब 10x प्लस वाई के फॉर्म में भी राइट करेंगे तो यही वैल्यू आ गई। चलिए फोर्थ भी हो गया कंप्लीट, फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है हमारा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121 एंड द डिजिट्स आर डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए हमें डिफरेंस ऑफ डिजिट्स गिवन है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो डिजिट्स है या तो वो टेंथ प्लेस पे हो या यूनिट प्लेस पे हो, उनका डिफरेंस हमें 3 है। तो ये कंडीशन यहाँ पे नहीं हमारा ये फॉलो होता है कि y हमारा जो है वो 10th प्लेस पे है या x हमारा 10th प्लेस पे है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर एग्जिस्ट करेगा वो yx भी हो सकता है, xy भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिजिट्स आर x एंड y and 2 digit number be 10x plus y। यहाँ पे हमने लेट करा है कि 10x plus y है, ये 10y plus x भी हो सकता है, ओके ना। और यहाँ पे हम राइट करेंगे एंड नंबर obtained by reversing the digits b, ये हो जाएगा हमारा देखिए 10y plus x, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमें नंबर है जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिल रहा है और जो हमारा एक्चुअल नंबर है, बोथ का सम हमें 121 गिवन है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x plus y plus 10y plus x इक्वल्स टू है हमारा 121। अब यहाँ से देखिए इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 121। यहाँ से 11 हमारा कॉमन हो जा रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 121। 11 से हमारा 121 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो हम राइट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पे देखिए हमें जो है डिजिट्स का डिफरेंस गिवन है, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ओके। ये हो गया हमारा वैल्यू और इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखिए हमारा y माइनस एक्स भी ये हो सकता है, बट हमने यहाँ पे x माइनस वाई राइट करा, ठीक है। चलिए अब ऐड कर लेते हैं हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए अब ऐड करेंगे तो y वाले हमारे टर्म जो है कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इक्वल टू 14। x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 7। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ से भी इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। चलिए यहाँ पे राइट करता हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी y की वैल्यू आ गई 11 माइनस 7, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4।
राइट। अब देखिए मैं एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो मैंने आपको बताया कि 10x प्लस वाई के फॉर्म में भी हो सकती है या 10y प्लस एक्स के भी फॉर्म में हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देन 2 डिजिट नंबर बी, ये देखिए आप तो हो जाएगा हमारा 74 और 47। ओके ना, यही हमारा आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ है हमारा 7 टाइम ऑफ अ गिवन 2 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 3, फाइंड द नंबर। यहाँ पे भी देखिए मेरा जो क्वेश्चन है वो सेम ही टाइप है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे, लेट द डिजिट्स आर x and y and 2 digit number b 10x plus y। ओके, अब इसको हम रिवर्स भी कर लेते हैं। एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये हो जाएगा हमारा b 10y प्लस x। और यहां पे देखिए कह रहे हैं कि जो गिवन नंबर है उसका 7 टाइम इक्वल है 4 टाइम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम ऑफ 10x plus y is equals to 4 टाइम ऑफ 10y plus x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 70x plus 7y is equals to 40y plus 4x, राइट। अब देखिए जो हमारा x वाला वैल्यू इसको इस साइड लाते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 70x माइनस 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40y माइनस 7y। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 66x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 40 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 33y। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए हमारा 33 से 66 जो है वो डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमारा 33 से हमारा बोथ वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू y। सॉरी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। और जो हमारी वैल्यू गिवन है उसको भी राइट करेंगे। एंड ऑल्सो ये हमारा वैल्यू गिवन है द सम ऑफ डिजिट्स, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं फ्रॉम 1 से 2 में। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2x इक्वल्स टू 3 या 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई 1। ओके, एंड x की वैल्यू अब हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। चलिए इसको हटा लेता हूं मैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहां से देखिए y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2, राइट। अब ये हो गया हमारा वैल्यू। चलिए अब देखिए जो हमारा वैल्यू जो होगा हमारा एग्जैक्ट जो नंबर होगा 2 डिजिट वो 10x प्लस वाई के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 2 डिजिट नंबर इज, ये हो जाएगा हमारा 12। ओके ना, ये हमारा हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 21 का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो गिवन नंबर है हमारा उसका जो 7 टाइम है वो 4 टाइम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट है। ओके, तो ये हमारी वैल्यू होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
3 times of the larger of two numbers is divided by the smaller one, we get 4 as a quotient and 3 as remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the numbers. ओके यहाँ पे देखिए मैं टू नंबर्स जो है फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद जो हमें कंडीशंस गिवन है उसके हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट द टू numbers are x and y। और यहाँ पे देखिए हमें स्मॉलर एंड लार्जर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये कंसीडर कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x जो है हमारा वो y से ग्रेटर है। ओके अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशंस हमें गिवन है उसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमने राइट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए कह रहे हैं कि 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर, तो यहाँ पे देखिए हम 3 टाइम्स ऑफ लार्जर राइट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 3 टाइम्स। अब इसको जो है हम डिवाइड कर रहे हैं स्मॉलर वन से, तो यहाँ पे देखिए हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, मिल रहा है हमें रिजल्ट कोसेंट जो हमें मिल रहा है इक्वल टू 4 एंड रिमाइंडर हमें मिल रहा है 3। तो यहाँ पे देखिए इसको हम डिवाइड किए तो हमें कोसेंट मिल गया 4, हमने राइट कर लिया इक्वल टू 4। अब देखिए जो रिमाइंडर वाली वैल्यू है अब उसको हमें ध्यान दे लेना है यहाँ पे। अब देखिए इस 3x को हम y से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कोसेंट 4 मिल रहा है एंड 3 रिमाइंडर मिल रहा है। तो हम ऐसा करें कि इस 3x को हम y से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिले। ओके ना, तो 0 रिमाइंडर गेन करने के लिए इस 3x से हम 3 को माइनस कर ले तो जो हमारा कोसेंट वैल्यू है वो हमें रिजल्ट मिलेगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं 3x माइनस 3 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्योंकि देखिए इस 3x से हम 3 को माइनस कर लेंगे तो जो हमें यहाँ पे नंबर मिलेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई y हो जाएगा और ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई, या इसे हम राइट कर सकते हैं और 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 4y, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस 4y को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हम राइट करते हैं एंड ऑल्सो। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ स्मॉलर। अब 7 टाइम ऑफ स्मॉलर की वैल्यू हो गई हमारी 7y और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं x से। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमें कोसेंट जो है वो 5 मिल रहा है एंड रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू हमारा हो गया 5 एंड रिमाइंडर हमारा मिल रहा है 1। इस 1 को हम यहाँ से माइनस कर लें तो हमारा जो कोसेंट वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब यहाँ से इसको हम राइट कर सकते हैं और 7y माइनस 1 इक्वल्स टू 5x, या इसे देखिए हम इस वैल्यू को इस साइड प्लेस कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x माइनस 7y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें इक्वेशन 1 एंड 2 मिल चुका है। अब इसी के हेल्प से हमें x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए जो हमारा y का कॉफिशिएंट है ये 4 है और यहाँ पे 7 है, तो हम फर्स्ट को जो है 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड सेकेंड को 4 से। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई 4। ओके एंड subtracting सेकेंड फ्रॉम 1। ओके ना, हम 1 से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां से भी इसको हटा लेते हैं और चलिए जो हमें मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू मिलेगी उसको राइट करेंगे। इसे देखिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 28y एंड इक्वल देखिए 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 21। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इन्हें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 20x माइनस हो जाएगा हमारा 28y इक्वल्स टू, अब इन्हें देखिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे -4। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब हमें साइन चेंज कर लेना होगा, ये हो गए हमारे माइनस, ये हो गए प्लस और ये हो गए प्लस। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हमारा जो y वाले जो टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके कॉफिशिएंट अपोजिट इन साइन हो गए और इक्वल भी हो गए। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आएगा x
एंड इक्वल हमारा वैल्यू 21 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। यहाँ से मैं x की वैल्यू मिल गई 25। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं क्योंकि 1 हमने यहाँ से डिलीट कर लिया है। ओके, तो राइट करते हैं हम, वो भी हम रिकॉल कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। राइट, ये हमारा सेकेंड है। अब पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 इंटू 25 माइनस 7y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1। पुट कर लेते हैं। अब ये वैल्यू देखिए कर चुके हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गया हमारा 125 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 7y एंड इक्वल हो जाएगा वैल्यू हमारा -1। तो यहाँ से देखिए हमारा -7y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस 125। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -7y इक्वल्स टू -126। माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 126 अपॉन 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 18 7 जा होता है हमारा 126। यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई 18। तो हमारे नंबर्स मिल चुके हैं। राइट, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नंबर्स आर ये हो जाएंगे हमारे 25 एंड 18। राइट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 है हमारा, डिवाइड 36 into 4 parts so that if 2 is added to the first part, 2 is subtracted from the second part and the third part is multiplied by 2 and fourth part is divided by 2, then the resulting numbers is same in each other. Okay, each case है, each other नहीं each case है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द all 4 parts are x, y, z and w। राइट, तो ये देखिए हमारे ऑल पार्ट्स हो गए। अब यहां से हम राइट कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 36। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो देखिए हमें वैल्यू गिवन है उसको हम राइट करते हैं। देखिए कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में हम 2 ऐड करें। राइट, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल होगी जब हम सेकेंड पार्ट से 2 जो है सबट्रैक्ट करें। ये हो जाएगा हमारा y माइनस 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारे थर्ड पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करें। ये हो जाएगा हमारा 2z एंड ये वैल्यू इक्वल होगी जब हम फोर्थ पार्ट को 2 से डिवाइड करें। ये हमारे वैल्यूज होंगे। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि सभी की जो वैल्यू है हमारे यहाँ पे हमारे देखिए 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें से हम 3 वेरिएबल की जो वैल्यू है एक वेरिएबल के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए y का वैल्यू भी हम x के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, z का वैल्यू भी x के फॉर्म में एंड w का वैल्यू भी हम x के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन से। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 चाहे तो हम राइट कर सकते हैं। ओके ना, अब ये देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम सेकेंड। यहां से देखिए हमें y की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें x प्लस 4। ये देखिए जो -2 है इस साइड आएगी तो प्लस हो जाएगी। राइट, एंड z की जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी हमारी x प्लस 2 अपॉन 2 के एंड w की जो वैल्यू है हमारी देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 2 के। यहाँ पे देखिए जो डिवीजन में हमारा 2 है इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए हमने y, z एंड w की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया इन फॉर्म ऑफ x। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, z एंड w इन इक्वेशन 1। राइट, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस y की वैल्यू है हमारी x प्लस 4 एंड z की हमारी देखिए वैल्यू है x प्लस 2 अपॉन 2 एंड प्लस w की वैल्यू हमारी 2 इंटू एक्स प्लस 2 और ये रिजल्ट हमारा है इक्वल टू 36। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 4 और यहाँ पे देखिए इस 2 से हम इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 एंड प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। अब यहाँ से देखिए 2 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 4x
एंड प्लस हो जाएगा हमारा x अपॉन 2, 4 4 8 एंड प्लस 1, ये हो गया 9 इक्वल टू आएगी हमारी वैल्यू 36। अब इसे देखिए हम सॉल्व करते हैं, x वाले जो टर्म है इनको, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 9x अपॉन 2, और ये हमारा जो 9 है इसको हम इस साइड राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा -9। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 9x अपॉन 2 इक्वल टू 36 से हम 9 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 27। अब देखिए 9 से हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3 2 जा 6, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम y z एंड w की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, तो अब देखिए जो हमारी वैल्यूज हैं अभी हमें वैल्यू मिल जाएगी। देन y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 एंड z इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए 4, 6 प्लस 2 8 एंड डिवाइड सॉरी 6 हो गया एंड प्लस 2 अपॉन 2, ये 8। तो यहां से हमारी जो z की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है 2 है, ओके ना, माय वेट। चलिए अभी ये देखिए 8 हो गया एन अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। एंड जो हमारा w है, w की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये वैल्यू है ना, तब इसमें हम पुट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं राइट करता हूँ, ये हमारा फॉर्म था, तो w की उल्टी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 6 प्लस 2, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 8, ये वैल्यू आ गया हमारा 16। तो यहाँ पे हमारे पार्ट्स हो गए, पार्ट्स आर 6 एंड y की वैल्यू हमारी आई है 10 एंड z की वैल्यू है हमारी 4 एंड w का वैल्यू है हमारा 16। ये हो गए हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ 36। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 टू 11 है वो हमारे फ्रैक्शन बेस्ड है, तो अब चलिए उनको सॉल्व करते हैं। ये 9th हमारा जो है ये फ्रैक्शन बेस्ड है, इसके स्टेटमेंट को हम लोग रीड करते हैं। ये हमारा इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर बाय 1 it becomes 5 by 8, and if the numerator and denominator of same fraction are each increased by 1, the fraction becomes equals to 1 upon 2. Find the fraction. यहाँ पे देखिए मैं फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब देखिए जो हमारा अपर रीजन होता है ये होता है हमारा न्यूमरेटर एंड बिलो रीजन होता है हमारा डिनोमिनेटर। अब चलिए इसको हम लोग जो कंडीशन गिवन है उसके हेल्प से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने राइट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए कह रहे हैं कि न्यूमरेटर को हम इंक्रीज करें 2 से, तो ये हो गया हमारा x प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर को इंक्रीज करें हम 1 से, तो ये जो हमारा गिवन फ्रैक्शन है ये फॉर्म हो जाता है 5 अपॉन 8 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 8x प्लस 16 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5y प्लस 5। अब देखिए 5y को इस साइड लाएंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 8x माइनस 5y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए प्लस 16 है, इस साइड जाएंगे तो माइनस 16 एंड प्लस 5, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी माइनस 11। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो हम राइट कर लेंगे, एंड ऑल्सो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज करें तो जो हमारा वैल्यू है फ्रैक्शन का वो हो जाता है 1/2। ये वैल्यू हो गई। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू y प्लस 1, या वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशंस फॉर्म कर लिया। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमारे y का कॉफिशिएंट है -5 और यहाँ पे कॉफिशिएंट है -1, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करके इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 से, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1। ओके, तो चलिए 1 को यहाँ पे हम अगेन राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 11। इन्हें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए हो जाएंगे 10x माइनस 5y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -5। अब यहाँ पे साइन हम चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस प्लस।
अब देखिए y वाला हमारा जो टर्म है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी -2x एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगा देखिए हमारा यहाँ से -6। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, राइट करते हैं हम यहाँ पे। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 2 से सॉरी माइनस से माइनस एंड 2 से 6 हमारा 3 टाइम जो है डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 3। x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ पे राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 इंटू 3 -5y इक्वल्स टू -11। ये हमारी वैल्यू हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए हो जाएगा हमारा 24 -5y इक्वल्स टू -11। यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी -5y इक्वल्स टू -11 -24। या वैल्यू आ जाएगी हमारी -5y इक्वल्स टू -35। अब देखिए इनसे कैंसिल करेंगे तो ये 7 टाइम में डिवाइड हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 7। राइट, y की वैल्यू आ गई हमारी 7 एंड x की वैल्यू हमारी हो चुकी है 3। राइट, तो अब हमें फ्रैक्शन बताने हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देन फ्रैक्शन इज, ये हो जाएगा हमारा 3/7। यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अब 10th को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ 1 is added to the denominator of a fraction, the fraction becomes 1/2. If 1 is added to the numerator of the fraction, the fraction becomes 1. Find the fraction. चलिए यहाँ पे भी हम लोग लेट कर लेते हैं इसको। Let the fraction be x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी चीजें गिवन है उसको राइट करते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जा रहा है। तो आप ये देखिए हो जाएगा हमारा x/y + 1 इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यू होगी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2x = y + 1। ये वैल्यू हो गई हमारी, या इसे हम राइट कर सकते हैं 2x - y = 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो देखिए हमें गिवन वैल्यू है, जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये 1 हो जा रहा है। यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी x + 1 = y। ये वैल्यू हो गई, इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम 2। राइट करते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x - x + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1। ये वैल्यू है। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x - x - 1 = 1। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x - 1 = 1, या x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अब x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। राइट, अब ये देखिए हमारी वैल्यू, यहाँ से इसको मैं हटा लूंगा, ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 = y। यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई 3। राइट, x एंड y हमें अब ऑब्टेन हो चुका है। अब फ्रैक्शन हम राइट कर लेंगे, यहाँ से हम राइट करेंगे देन फ्रैक्शन इज, ये हो जाएगा हमारा 2/3। राइट, आंसर हो गया 10th का। नोट कर लीजिए। 11th को सॉल्व करते हैं। 11 है हमारा, when the numerator of a fraction increases by 4, the fraction increases by 2/3. What is the denominator of fraction? यहाँ पे देखिए मैं डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। राइट ना, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमें जो है न्यूमरेटर को 4 से इंक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा हमारा x + 4/y, और ये जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल हो जाती है x/y + 2/3 के। कह रहे हैं कि जब हम न्यूमरेटर को 4 ऐड कर रहे हैं इसमें,
तो हमारा जो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो रहा है, ये फ्रैक्शन हमारे एक्चुअल फ्रैक्शन से 2/3 जो है मोर हो जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो बोथ वैल्यू इक्वल हो जाएगी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 4/y इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए हमारा एलसीएम हो जाएगा 3y। अब यहाँ पे देखिए y से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवीजन जाएगा, तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x एंड प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो y टाइम डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2y। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारा ये y से y कैंसल, अब इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y। यहाँ से देखिए हमारा 3x से 3x कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें वैल्यू आ गई 2y इक्वल्स टू 12। यहाँ पे हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12/2, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6 और y ही देखिए हमारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। और इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। और इस क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।